सो दिस इज़ वीडियो मेड फॉर अनअकैडमी स्टार्स, जिसमें हम आज पढ़ाने वाले आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको आज मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, आगे कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा पढ़ा देंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। उसके बाद उसी पे बेस जे एडवांस 2024 का सवाल बनाएंगे। किसका? हाँ, आपने सही सुना है, 2024 का, मतलब इसी साल का। ठीक है, तो मेरे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसको डिनोट करते हैं जेड से। किससे? जेड से। जेड बराबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ पे जो आई है इसका मतलब होता है आयोटा। डरने का कोई ज़रूरत नहीं, आगे बताएंगे क्या है। ठीक है, जहाँ पे आई का वैल्यू होता है √(-1). अभी तक आप सभी तरह के नंबर पढ़ चुके होंगे, पर √(-1) टाइप के नंबर आप नहीं पढ़े होंगे। तो इससे पहले हम रिवाइज कर दे रहे कि कौन कौन सा नंबर हम पढ़ चुके हैं। होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होता है और एग्जैक्ट न्यूमेरिकल होता है, जैसे 1 2 3 4 5, तो होता है 0 1 2 3 4। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, रेशनल नंबर होता है p/q के फॉर्म में, जहाँ पे q 0 ना हो और p इरेशनल ना हो। अब इरेशनल मतलब जो रिपीटिंग हो, जो नॉन रिपीटिंग हो, नॉन रेकरिंग हो। चलिए, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। रेशनल नंबर होता है 0 1 2 2.3 3/4 3.44 3.44। इसका मतलब 3.4444 रिपीट कर रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 344/99। आप नहीं, अगर आपको आता तो जाइए क्लास 9 का बुक निकालिए, रियल नंबर चैप्टर पहला है, पढ़िए, बनाइए। इरेशनल नंबर क्या होता है? √2 हो गया, पाई हो गया 3.141596, √7 हो गया, √9 हो गया। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर वो हो गया जो निगेटिव भी हो सके, पॉजिटिव भी हो सके, जिसमें रेशनल भी आए, इरेशनल भी आए। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर वो होता है जो एग्जैक्ट न्यूमेरिकल हो, निगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो और जीरो भी हो सकता है। चलिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं? इन सब के बाद जो नंबर बच गया उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच क्या गया? बच गया √(-1). आप सब जगह पढ़ रहे हैं, पर √(-1) कहीं नहीं पढ़े। √2 भी आप गिन लिए, √5 भी गिन लिए, √7 भी गिन लिए, -√7 भी गिन लो, लेकिन √(-1) कहीं नहीं देखे। रूट के अंदर निगेटिव, हम तो सुने थे कि रूट के अंदर निगेटिव होता ही नहीं है। तो रूट के अंदर जब निगेटिव हो तभी तो उसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स। इसका नाम ही है कॉम्प्लेक्स, उलझा सा, अगर हिंदी में बोला जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर √(-1) का वैल्यू हो गया आयोटा। अच्छा, हम एक चीज़ और पढ़ते हैं। कोई अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसका डी निगेटिव हो, तो उस समय हम पढ़े थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। उस समय तो हम निकालते नहीं थे, छोड़ देते थे कि इसका रियल रूट्स नहीं है, बाकी अपना क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेते थे। चलिए, आज हम सॉल्व करते हैं ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डी नेगेटिव हो। जैसे मेरे पास है x² + 1 = 0 0। तो यहाँ से x² का वैल्यू आया -1, तो x का वैल्यू क्या आया? प्लस माइनस √(-1). तो प्लस माइनस √(-1) √(-1) को बोलते हैं आयोटा, आई, देखिए यहाँ आयोटा लिखे भी हैं, और माइनस √(-1) को बोलते हैं -i। ठीक है, इससे एक बात हमको याद करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा ही पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अगर एक आई आया तो दूसरा -i आता है, मतलब पेयर, मतलब अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आई बोले तो दूसरा माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। चलिए, इसको और डिस्कस करते हैं। जैसे हो गया कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर। अगर मान लीजिए मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है z = x + i y। अब ये x क्या है, y क्या है? x को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z और y को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह के फॉर्म में भी आ सकता है कि 1 + i हो जाए, 1 - i हो जाए, बिल्कुल ऐसा फॉर्म में भी आ सकता है। तो इसमें जो 1 है उसको रियल पार्ट बोल देंगे, और जो i के साथ, मतलब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ i, उसको कह देंगे इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे x² + x + 1 = 0। आगे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो चलिए, उसको उसी में ही आता है इक्वेशन, x² + x + 1। चलिए, अभी हमको उससे मतलब नहीं है। तो x का वैल्यू हो जाएगा -1/2 + √3/2i। निकाल के आप देख लीजिएगा, अब बच्चे तो है नहीं, निकल जाएगा। तो -1/2 - √3/2i, सिद्धार्थाचार्य फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा। तो इसमें रियल पार्ट क्या हो गया बताइए? तो -1/2 हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया √3/2। इसमें रियल पार्ट हो गया -1/2, इमेजिनरी पार्ट हो गया -√3/2। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या कि रियल पार्ट भी 0, इमेजिनरी पार्ट भी 0? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर रियल पार्ट भी 0, इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो, तो इसका जैसे इमेजिनरी पार्ट को कॉम्प्लेक्स पार्ट भी बोलते हैं। हम जानबूझ के यहाँ पे लिख दिए ताकि आपको ये भी मालूम चले कि इमेजिनरी पार्ट को कॉम्प्लेक्स पार्ट भी बोलते हैं। अगर मान लीजिए आप मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर रहा z = 0, तो इसका मतलब दोनों के दोनों रियल पार्ट भी 0 होगा और ये कॉम्प्लेक्स पार्ट या इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरे पास है z = x - 3 + y - 3 × i।
अब कह रहा है कि ये जीरो के बराबर है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है, तो इसका मतलब रियल पार्ट भी जीरो होगा तो x बराबर 3 हो गया, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो होगा तो y बराबर भी 3 हो गया। ठीक है, अब चलिए हम i का पावर निकालते हैं। ओके ठीक है, i का पावर मतलब i को i से मल्टीप्लाई करके आगे की ओर बढ़ते, जैसे आई स्क्वायर, आई क्यू, आई फोर। आई स्क्वायर निकालेंगे तो √(-1) का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 होगा, साफ दिख रहा होगा। आई क्यूब क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आई। हाँ, आई क्यूब निकालने का एक तरीका कीजिए, आई स्क्वायर इंटू आई कर दीजिए। जैसे जैसे आगे बढ़े वैसा ही कीजिए, जैसे i5 पूछा है तो i4 इंटू आई कर दीजिए, i7 पूछा है तो i6 इंटू आई कर दीजिए। ठीक है, तो आई क्यूब निकाले तो आया आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर क्या था, -1, तो -1 इंटू आई माइनस आई के पावर 4 क्या हो गया, आई स्क्वायर कीजिए या फिर आई क्यूब इंटू आई, दोनों में ही आएगा 1। तो ये हमको याद रखना है कि आई तो √(-1) होता है, आई स्क्वायर -1 होता है। बाकी आप प्रूफ करके निकाल भी लीजिए कीजिएगा, तो अगर प्रूफ करके निकाल ले तो याद भी हो जाएगा। आई क्यूब बराबर -आई की पावर 4 बराबर 1। ठीक है, अब इससे हम एक फॉर्मूला निकालें कि आई की पावर 4k + 1 बराबर आई होता है। कैसे, आप एक बार काम कीजिएगा, आप निकाल के देखिएगा, आई की पावर 5 निकाल के देखिएगा, आई की पावर 5 हो जाएगा आई के पावर 4k + 1 में, जब k का वैल्यू 1 होगा तो वो हो जाएगा आई के पावर 4 इंटू आई, जो कि आएगा आई के बराबर, क्योंकि आई के पावर 4 1 है। तो इसी तरह से आप आगे निकालेंगे तो आएगा आई के पावर 4k + 2 बराबर -1, आई के पावर 4k + 3 बराबर -i, और आई के पावर 4k बराबर 1। अगर आप ये 4 एग्जाम्पल याद रखते हैं, आई की पावर 1 2 3 4, तो आपको ये भी आराम से याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आई के पावर 4 बराबर 1 है, आई के पावर 3 को मान लीजिए आई के पावर 4k + 3 जब k 0 हो, आई के पावर स्क्वायर को मान लीजिए आई के पावर 4k + 2 जब k 0 हो, तो याद हो जाएगा। अब आते हैं जे एडवांस के क्वेश्चन पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना बेसिक पे सवाल पूछा है। हाँ बिल्कुल, 2024 में ही पूछा है। चलिए बनाते हैं। मेरे पास सवाल क्या है, कह रहा है लेट f(x) बराबर x⁴ + ax³ + bx² + c बी ए पोलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट सच। रियल कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि ए बी सी, x⁴ का कोफिशिएंट 1 है तो रियल ही है, ए बी सी रियल हो। ठीक है, f(1) बराबर -9, कोई दिक्कत नहीं। f(1) बराबर -9 मतलब क्या कि अगर x की जगह हम 1 रखें तो f(1) यहाँ पे बनेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा -9 और राइट हैंड साइड हो जाएगा 1 + a + b + c। अब कह रहा है कि सपोज दैट i√3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 4x² + 3x² + 2x बराबर 0 वेयर i = √(-1). यही हमको एडवांस का खासियत और बहुत अच्छा लगता है कि एडवांस लिख दिया i बराबर √(-1). किसी को कन्फ्यूजन होगा तो समझ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, अच्छा i√3 इसका रूट है। ठीक है, if α1, α2, α3 एंड α4 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन f(x) बराबर 0। अब पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल और नीचे लिखा इक्वेशन। पोलिनोमियल इक्वेशन में ज़्यादा अंतर नहीं है। पोलिनोमियल मतलब जब = 0 नहीं दिया हो, जब फाइनल जो एक्सप्रेशन है उसको 0 के बराबर नहीं किया हो, जब 0 के बराबर कर दे तो वो हो जाता है इक्वेशन। हमसे पूछ रहा है कि α1² + mod ऑफ α1² + mod ऑफ α2² + mod ऑफ α3² + mod ऑफ α4² का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर ये वो वाला मॉड नहीं है जो पॉजिटिव को भी नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर दे और पॉजिटिव को भी पॉजिटिव। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का मॉड का बात हो रहा है, वो आगे हम पढ़ लेंगे, बहुत बेसिक है वो। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। जे एडवांस 2024 का क्वेश्चन, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन, इससे लेटेस्ट कुछ होगा ही नहीं, अभी बना है। चलिए, तो f(1) बराबर -9 का है तो पहला इक्वेशन हो जाएगा 1 + a + b + c बराबर -9। यहाँ पे रखेंगे अगर तो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब a + b + c बराबर -10 होगा। अब i√3 इस इक्वेशन का रूट है तो डाल देते हैं i√3 के पावर 3, 4 × i√3 के पावर 3 + 3a × i√3 का स्क्वायर + 2b × i√3 बराबर 0। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 12√3i माइनस, अब कैसे निकलेगा, i के पावर 3 देखिए आ रहा है और √3 का हो जाएगा 3√3। तो ये आपको समझा दिए कि i के पावर क्यूब क्या होगा, i के पावर स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा -12√3i -9a + 2√3 × bi। अब हमको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है बराबर 0। अगर z बराबर 0 है तो रियल पार्ट भी 0 होगा, तो ये बराबर 0 होगा। इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ला दिए, वो भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर 0, तो b का वैल्यू आ गया 6, a निकल गया, b निकल गया, और a + b + c बराबर -10 है तो c भी निकल जाएगा, जो कि आएगा -16। ठीक है, हम f(x) में a b c का वैल्यू रख देते हैं तो क्या आएगा, f(x) में अगर a b c का वैल्यू हम रख दें तो आएगा f(x) बराबर x⁴ + 6x² -16 बराबर 0। ये हमको साफ दिख रहा है x² में क्वाड्रेटिक,
तो ठीक है, एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं। तो यहाँ से मेरा टी का वैल्यू -8 और 2 आया, टी मतलब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया 2, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया -8, तो एक्स का वैल्यू हो गया ±√2 या फिर एक्स का वैल्यू ±√8i, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, -8 है तो ठीक है। अब आते हैं हम इसमें हमसे पूछा मॉड ऑफ अल्फा 1, हम आपको बताए थे मॉड, आगे बताएंगे। मॉड या एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं होता, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर होता है रूट के अंदर, इसी को कहते हैं मॉड या एम्पलीट्यूड। अभी के लिए इतना समझ लीजिए। सोचिए इतना ज़्यादा बेसिक से क्वेश्चन पूछा है, और ये अगर आपको 1-2 मिनट में मिले तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है किसी के लिए भी जिसको आराम से स्टार्टिंग बेसिक का कॉम्प्लेक्स नंबर याद है, बिल्कुल स्टार्टिंग का पहला लेक्चर का पहला स्टार्ट एकदम याद है, ठीक है। तो मॉड ऑफ अल्फा 1 हो जाएगा √2 मतलब रियल पार्ट हो गया, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट नहीं है क्योंकि आयोटा नहीं दिख रहा है, तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बराबर √2। इसी तरह से मॉड ऑफ -√2 भी हो जाएगा √2। अल्फा 3 हो जाएगा √8i, इसका मॉड तो हो जाएगा, इसमें रियल पार्ट 0 दिख रहा है, इमेजिनरी पार्ट √8 दिख रहा है, तो 0 का स्क्वायर प्लस √8 का स्क्वायर बराबर √8। इसी तरह से -√8i का वैल्यू हो जाएगा √8, निकाल के आप देख लीजिएगा और ज़रूर निकालिएगा, ठीक है। तो अब हो जाएगा अल्फा 1 का स्क्वायर, मॉड ऑफ अल्फा 1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ अल्फा 2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ अल्फा 3 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ अल्फा 4 का स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर, 2 √2 का स्क्वायर फिर से, क्योंकि मॉड ऑफ अल्फा 2 भी आया था √2, मॉड ऑफ अल्फा 3 आया था √8, ठीक है, उसका स्क्वायर भी 8, मॉड ऑफ अल्फा 4 आया था 8 √8, तो उसका स्क्वायर भी 8, तो इसका आंसर आ गया 20। जब इसको हम सम कर दिए तो आया 20। आइए, मेरे हिसाब से काफ़ी इजी क्वेश्चन जे एडवांस का, जिसको हल्का भी कॉन्सेप्ट मालूम है सबसे पहले यही क्वेश्चन करेगा, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर का टफ क्वेश्चन आते हैं एडवांस में। चलिए, धन्यवाद आपको, थैंक यू अनअकैडमी।